जय गोपी चितचूर प्रभु जय श्री माधव चूर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन की नाम श्री नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमद नारदीय निकुंज की श्री मधुर महोत्सव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कैसे आप सब लोग आनंद में हैं? हमने कहा सोमवार को कुछ बातें बताएंगे आपको मधुर के बाद में। कहा था, याद है आपको? चलिए सब वार्ता करें। उससे पूर्व में कुछ लोग पहली बार ये शाम का सत्र अटेंड कर रहे हैं के सानिध्य में ये बच्चे भजन कर रहे हैं। तो हमारी लक्ष्मी बहन और उनकी बड़ी दीदी हमारी दिव्यांश भैया की माता जी, दिव्यांश के तो हम मामा हैं, तो दिव्यांश प्रभु आए हैं, स्वागत करेंगे ठाकुर जी की माला प्रदान करके। और नम्रता बहन के साथ में भी कई माता जी आई है। एक हमारी कौन सी वाली माता जी? दीदी आपको तो अब नारदीय निकुंज ने ठाकुर जी ने अपने उसमें रख लिया है। आगे जब भी मधुर हुआ करेगा, देखिए हमने कहा कोई जिनको पूरा प्रोफेशनली पूरी नॉलेज हो, हमें ऐसे किसी कसम के उन्होंने एक भक्त माता जी हैं, वो बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखो भक्तों के हाथ से भगवान की और ये दिव्य योजना ये पूरी होती है। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माता जी वृद्धा माता जी है। अच्छा, और माता जी भैया अभी ना 2 महीने बाद जा रही है बाहर। तो कहाँ जा रहे हैं? आयरलैंड, 3 साल के लिए आयरलैंड जा रहे हैं। अच्छा, जी भाई आयरलैंड में ही है। आयरलैंड में फिर हमें श्रृंगार करने के लिए भेजना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आयरलैंड जा रहे हैं, बहुत अच्छा। आप कौन से भी जुड़े हैं? इनिशिएशन है? नहीं, इनिशिएटिव नहीं है अभी। बच्चे माता जी मतलब काफी प्रचार करती है, भक्ति ब्रेक्स वगैरह। तो आयरलैंड में बहुत भक्त मिल जाएंगे। इस्कॉन है जहाँ पे, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्णा भावनामृत संघ। अंतरराष्ट्रीय है वो, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। हमारे श्री कृष्ण वैसे तो सर्वत्र सर्वकाल में हर स्थान पे हैं भगवान। मया तत्मदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन इस्कॉन ने प्रकट सेवा भी सर्वत्र कर दी। बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। आपको बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बड़ा सुंदर अभी और हमारे भैया पहली बार आए भैया क्या? हाँ, पहले आए हो? आप कहाँ रहते हैं भैया? सीमापुरी। पास ही रहते हैं आप तो। कल का प्रोग्राम अटेंड किया था, पूरा देखा? ग्रेट, अच्छा लगा।
और आपके साथ आपके कोई मित्र भी आए होंगे शायद यहाँ पे? नहीं, आप अकेले हैं? अच्छा, राधारमण जी आप इनके मित्र हैं? जिनके मित्र आप हैं उनका तो काम बन गया भैया। हम भी आपसे मित्रता करना चाहते हैं। बहुत सुंदर भैया, आपका शुभ नाम क्या है? श्री गौरव भैया जय। तो सबका स्वागत करते हैं। हमारी मीरा बहन का तो स्वागत नहीं करेंगे, ये तो हमारे नाट्य निकुंज में और हर कार्यक्रम में हम लोगों के साथी होती हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करें। जय जय श्री राम। हमारे श्री विनीत भैया गोरखपुर से भी आए कि नहीं आए? वहां से 10 बजे तक उनकी फिर ट्रेन है। चलिए, बहुत बढ़िया। कल के उत्सव में कैसा लगा आप लोगों को? आपने भी अटेंड किया, आपने देखा? अब अप्सरा का श्रृंगार करने के बाद आपने परफॉर्मेंस भी देखी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात बताएं आपको, थोड़ा सा आवाज बढ़ानी पड़ेगी, मेरा गला काम नहीं कर रहा है, मैं हल्का सही को करते रह सकते हो। एक बात बताएं आपको, कल के कार्यक्रम में सबसे देखने लायक बात ये थी कि एक बहुत उच्च कोटि की अवस्था के एक महापुरुष, उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी। मैंने आपको इसीलिए कहा कि मैं सोमवार को बताऊंगा। मेरे भैया आ गए। भैया आप आगे ही आ जाइए, भैया को यहाँ पे सहारा लेते। आगे भैया के लिए सिंहासन बनवाना पड़ेगा। भैया सपोर्ट में, लंबे लोगों को थोड़ा सपोर्ट की, बैक सपोर्ट की जरूरत होती है। भैया के बैक पेन रहते हैं ना, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे बैठेंगे तो मदद हो जाएगा। हाँ, तो एक बात बताएं, एकदम अत्यंत उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त एक संत, उन्होंने ये घोषणा तो नहीं, ये पहले ही कह दिया कि उस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं, और जब जब मेरा श्यामा श्याम के सामने जाना होता है तब तब मधुर की स्मृति आती है। बस उसी दिन मेरे हृदय में बात कौंध गई कि प्रिया प्रियतम मधुर की चर्चा कर रहे हैं, नित्य जगत में उसकी बात हो चुकी है। और मैं खुद आपको वो मतलब बता नहीं सकता कि मेरी स्थिति क्या हुई जब मैंने ये शब्द सुना। कोई राइटर खुद देखे उसके बाद में वो उसको लेके उसके लिए बड़ा मशीन के हिसाब से देखता उस चीज को, उसका जो मैकेनिज्म वो अंदर से देख चुका होता तो बाहर इंप्रेस नहीं होता उस चीज से। लेकिन जैसे ही श्री देवर्षि नारद जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव, उन्होंने ये कहा कि प्रभु मैं तो भारत क्या पृथ्वी लोक पे मधुर महोत्सव में, नारदीय निकुंज के मधुर महोत्सव में हूँ, और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्री राधा बाबा के साथ आपकी मधुर लीलाओं के दर्शन कर रहा हूँ। बड़ा ही आनंद आ रहा है कृपा में आपकी मधुर लीलाओं को देखकर। जैसे ही ये बोला गुरुदेव ने, मुझे ये नहीं पता, मैं भूल ही गया एक बार अंतर में उन भावों को मैं कि भाई ये चीज छुपी रही तो अच्छा है। लेकिन एक बार सारा ऐसा लगा कि हम सफल हो गए, हम कृतकृत्य हो गए, जिस काम के लिए हम दौड़ भाग करके सफल हो गए। श्री गुरुदेव ने इसे स्वीकार कर लिया और मुझे ये लगा कि वो उसी समय और हम लोगों के मध्य में, हमारे सारे महापुरुष हम लोगों के बीच में हैं, और बहुत बड़ी कृपा हम सब बच्चों पे कि हम इनका नाम अपने साथ में और लगाते हैं। हमने उन्हें अपना कहा और इन्होंने हमें अपना और कहने का अधिकार दिया। देखो हम इनके हैं या नहीं, ये प्रश्न कभी बनता नहीं है। महापुरुषों के विषय में ये कभी पूछना ही नहीं चाहिए। वो तो खुले में और पलक पाँव ने बिछा के जीव मात्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो हमें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? खुला हमारे
बाप का राज है, हम सीधा ही कह सकते हैं आप हमारे हैं और है ही हमारे। तो इस बात को देख के मुझे ऐसा लगा कि हम जो कर रहे पूरा अंतर जगत कल पूरा उस मंच पे उपस्थित था। जो ब्रह्मा जी थे वो ब्रह्मा जी लगे नहीं रहते, मुझे लगा सृष्टि पिता में जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी वहां उपस्थित है। इंद्र के हम जब इंद्र महाराज के दर्शन करते हैं, हर मांगलिक कार्य में पंडित बोलता है शची पुरंदराभ्याम में। हम इंद्र महाराज और इंद्राणी इनको नमस्कार करते हैं, तो ऐसा लगा कि इंद्र स्वयं उपस्थित है। 15 वर्षों से कार्यक्रम में जो परीक्षा ली जा रही थी वो उस पे विराम लगा, और इस बार माँ भगवती कात्यायनी माँ के पास जब मैं गया तो उनके बगल में गणेश जी बैठे रहते उधर। मेरे हृदय में रहा कि भैया अगर निर्विघ्न आप इसको पूरा करने का वरदान देना चाहते हैं तो वो जो महाराज जी एक साधु सेवा करते हैं जटाधारी, तो उन्होंने उनके सब पुष्प सलाने के लिए और एक जगह सब भगवान के माता रानी के सामने के पुष्प और वो और गणेश जी के सामने के 2 पुष्प डाले। तो मैंने देखा एक सफेद पुष्प और एक लाल पुष्प। मैंने कहा अगर ये पुष्प आप मुझे दे दो तो मैं ये मानूं कि हम लोगों का उत्सव बिल्कुल निर्विघ्न पूर्वक होगा, विघ्न नहीं आएगा। तो उसके बाद में उन्होंने सारे पुष्प एक साथ इकट्ठे कर दिए। एक लड़का आया और उसने एक सफेद एक लाल पुष्प मेरे सामने मुझे देने के लिए रख दिए। मैं स्तुति कर रहा था, वहीं पे कात्यायनी मैया मेरे सामने। और जब मैंने वो श्वेत और वो पुष्प देखे तो मैंने कहा 2 पुष्प मेरे पास पहुंचे। मैंने एक पुष्प उनका, क्या पता ये वही पुष्प की उस चोकरी में से निकाल के, तो उसने मुझे रैंडमली सब लोगों को अलग अलग चीज दे रहा था वैसे, तो मेरे सामने वो 2 पुष्प रखे। मेरे हृदय में यही भाव था। और जैसे परिक्रमा कर रहे थे, माता रानी ने अपनी माला पहनवाई और हरिदास जी को भी पहनवाई, हमारे हरिदास जी साथ में थे। पूरा आभास था। और किसी की नाराजगी यहाँ तक भी हुई इसको लेके कि उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं होगा। तो मैंने कहा एक तो साधु स्वरूप में है जिन्होंने साधु का स्वरूप धारण किया और उन्हें ये कार्यक्रम ठीक नहीं लग रहा क्योंकि उसमें हमने दूसरे संत महाराज को बुलाया है, तो उनको ये बात अखरी और उन्होंने कहा कि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा ये कार्यक्रम। दूसरी तरफ एक साधु हमारे पास है जो संत स्वरूप में नहीं है, पैंट शर्ट में रहते हैं। उन्होंने कहा अभी तक तो इस उत्सव के अंदर में थोड़े बहुत विघ्न आते भी थे, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आएगा, अब तो ये सीधा होगा। तब मेरे मन में उसी समय आया, मैंने कहा बच्चों आपको सोमवार को एक बात बताऊंगा, ये तो मैंने पहले किस बात के लिए बताई थी, अंतर जगत वाली बात, लेकिन ये रविवार के दिन शनिवार के दिन की बात है। रविवार की कि शनिवार की? शनिवार नहीं, ये वाली जो बात फोन वाली पक्का या रविवार? कल सुबह, परसों सुबह ना, परसों सुबह की बात। ठीक है, मैंने आपको सही कहा। तो मैंने कहा ये तो 2 साधुओं के ऊपर बात आ गई और दोनों ही खुर्राट साधु हैं। तो मैंने कहा भगवान आप फैसला कर लेना, इधर वाले साधु की सुनोगे क्योंकि उसके संकल्प तो ये है कुछ नष्ट भ्रष्ट करने का तो नहीं है। तो बात पक्की है, सब मंगलमय होगा। जब हम बता रहे हैं, हमने प्रिपरेशन कराई तो सबसे कमजोर कड़ी लग रहे थे जो हमारे गुरुदेव का स्वरूप ले रखा था, जिन्होंने तो मुझे लग रहा था कि ये अगर लिपसिंग नहीं करेंगे और थोड़ा मुस्कुराएंगे नहीं और थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो पूरा फुटेज जो हमें पूरा सारा क्रेडिट पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचाना था कि भाई सारे सूत्रधार जी ने पढ़ाना, तो अंतिम मैसेज उनसे ऐसा दिलवाएं कि वो जाए ही फिर। तो हमें भय लग रहा था, भैया उन्होंने तो हमारा भय दूर नहीं किया, हम सबको निर्भीक कर दिया। जब ऐसे कल मैंने देखा हमारे गुरुदेव ठाकुर जी को टक्कर ही नहीं दे रहे थे, तो
अब क्या बोले, गुरु भगवान से बढ़ के होता है। कल गुरुदेव ने ये प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। वस्तुतः और हमें डर लगता था हनुमान जी का, लेकिन भैया अभी तक के सुंदरतम स्वरूप जब हनुमान जी आए तो मैंने कहा हे ठाकुर जी, अभी तक तो आप ही हमारी शोभा होते थे, लेकिन आप पूरा जमावड़ा लेके पहुंच गए। आज हमारे प्रिय श्री गौरांग प्रभु के पूज्य पिताजी सुबह मिले, कह रहे देखो भैया जी पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा हो गया। मैंने कहा पूरा वस्तुतः जो स्वरूप, वो ड्रामा कंपनी वाले नहीं थे, वो थे जिनका नाम हनुमान है, तो भगवान ने उन्हें हनुमान के रूप में चुना। जो भगवान शिव में जिसकी इतनी निष्ठा है, उन्हें शिव स्वरूप में जब महादेव आए तो माहौल बदल गया। पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज निरंतर अश्रुपात करते रहे। जब शुरुआती बदल चला ना, मैंने चलाया मन लागा मेरा यार फकीरी में, पहले अश्रु बिंदु महाराज जी के वहीं से झलकने शुरू हो गए जब इन्होंने ऋषिकेश जी को देखा। उसके बाद में एक विरक्त महात्माओं ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पूज्य लक्ष्मण मंदिर वाले महाराज जी श्री अशोक नारायण दास जी आज दोपहर में 1 घंटे उन्होंने मुझसे बात की। पूज्य पीपा पीठाधीश्वर जी जो आए थे, वो बड़े सरल और बड़े विद्वान महात्मा, उनकी विद्वता में कोई कमी नहीं है। उन्होंने बोला था यहाँ पे प्रवचन किया तो इतना सुंदर भगवान के नाम की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा वो इतने प्रसन्न है। उन्होंने कहा पूज्य पीपा जी के चरित्र पे इन बच्चों को एक नाटिका लिखी हुई को दें और ये बच्चे तैयार करें। तो उनके प्रोग्राम में सब चीफ मिनिस्टर्स वगैरह सब आते हैं गागरोनगढ़ में पीपा जी के स्थान पे, और उन्होंने कहा हम सभी अनुयायियों बड़े बड़े रामानंदी महात्माओं सबको बुलाएंगे और ये प्ले करवाएंगे। मैंने कहा पहले हम मधुर में करेंगे, आप देखिएगा, अनुमति दीजिएगा, क्योंकि एडवर्टाइज करना। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब ये प्ले मैंने लिखा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बुद्धि लगाई ही नहीं। पूर्व में भी मैं जो प्ले लिखे हुए हैं उनमें मैं बुद्धि नहीं लगाता। ऐसा जो पहली बार में आता है ना वो लिख देता हूँ, और उस समय अगर मन में आया ये गाना लिख, कोई भीतर से डिक्टेट करा होता ना, ये गाना, ये चुटकुला, ये बात ऐसे लिखनी, उसके बाद में कोई मुझे लॉजिकल रीजन दे, मैं उसे सुनता जरूर हूँ, लेकिन उस ओपिनियन को सुनता हूँ, मानता कितनी हूँ जब तक मेरे भीतर में ये आवाज न फूटे कि ये ठीक है ये गलत है। और जब मन में ये बात आती है, असल में ये अपना कराने की जिद नहीं है। एक बच्चे ने बड़े सुंदर प्रेम से मुझे और एक ताना दिया कि आप सच में पूरे तानाशाह हैं, किसी का ओपिनियन और किसी की बात मानते ही नहीं, दूसरा ओपिनियन नहीं सुनते। तो मैंने कहा ये तुम्हें किसने कहा ओपिनियन सुनता हूँ? मैंने कहा ये सब लोग कहना है कि आप ओपिनियन नहीं सुनते। मैंने कहा मैं सुनता हूँ, मानने में थोड़ी कंजूसी करता हूँ। मैंने कहा मानूंगा या नहीं मानूंगा, दे दे। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भैया, आइए स्वागत, आप आगे आइए ना। जय जय श्री राधे। भैया हमारे पूरा गोरखपुर का परिवार है भैया, बहुत बहुत भैया आपके लिए चेयर मंगवा दूं मैं, श्री मनमोहन भैया हमारे भैया आगे आइए ना प्लीज। श्री विनीत भैया, श्री अभय भैया, अभय ना, अभय नाम से बोलो ना, और साथ में छोटू दिव्यांश, एक और दिव्यांश आ गया। दीदी बहुत बहुत करना, आपको उसमें बिठा दो ना, आप यहाँ पे गर्मी लगेगी आपसे, मजा आ रहा है ठाकुर जी के पास। शिलाडली लाल की जय। आपको बताएं वस्तुतः हम यही चर्चा कर रहे थे कल भैया, वहां सारा अंतर जगत उपस्थित हो गया था। हमने बहुत पहले, क्योंकि बड़े दिव्य महात्माओं का इसमें अनुमोदन मिला, और मुझे लगा जब पूज्य देवर्षि नारद जी महाराज ने ये बात कही कि मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी श्री राधा बाबा के साथ प्रभु मृत्यु लोक में पृथ्वी पे और मधुर महोत्सव में हुए इस समय आपकी लीला के दर्शन कर रहा हूँ, बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो ये मेरे को लगा कि इस तरीके से पूज्य बाबूजी बाबा मुझे
हमारे पूज्य बड़े गुरु जी श्री देवर्षि नारद जी महाराज, जिनका ये संकल्प है कि कलिनाम सदृश कोपि युगो नास्ति वराना, नहीं कोई युग नहीं है, तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, मैं घर घर जन जन में भक्ति महारानी आपकी स्थापना करूंगा। कैसे करूंगा? तिरस्कृत्य अन्य धर्मान, और तरीकों को थोड़ा छोड़ के मैं पुरस्कृत्य महोत्सव, बड़े बड़े महोत्सव कराऊंगा। तो जो भी महात्मा, जो भी पवित्र संत भगवान के लिए, खुद को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं, भगवान की प्रसिद्धि, भगवान नाम का प्रचार, इसलिए बड़ी निरपेक्ष और निष्काम भावना से ये सब करते हैं। वो पूज्य देवर्षि नारद जी महाराज का संकल्प पूरा कर रहे हैं, वो महोत्सव करा के। तदा नाहम हरिदासो लोके त्वं न प्रवर्तय, मैं हरिदास नहीं अगर मैं तुम्हारी स्थापना न कर पाऊं। तो मैंने एक बात कही, पूज्य बाबूजी के, आप विश्वमंका जी की पुस्तक में मैंने पढ़ा, उनके गुरुदेव कौन जिन्होंने ऐसे, तो उन्होंने कहा इसका मूल तो ऊपर है, तो जो हमारे पास शाखा है, शाखा से मूल की तरफ चले। तो उन्होंने देखे परिणाम देखिए, कार्य देखेंगे तो कारण का पता लग जाएगा। समझ में आई? कोई गधा है तो उसके पूर्व में उसका कारण दूसरा कोई गधा ही रहा होगा, सही बात है भैया। गुलाब का पौधा होगा, फिर फूल आए, तो मूल में गुलाब का बीज था, गुलाब ही था मूल में। ऐसे ही देवर्षि नारद जी महाराज जी के दर्शन जब बाबूजी के हुए, उनसे साक्षात्कार हुआ। उसके बाद श्री राधा माधव चिंतन, पद रत्नाकर, और पद रत्नाकर में अनुभूति नाम का जो विषय आप देखेंगे ना, पूज्य बाबूजी की जो अनुभूतियां हैं, वो देवर्षि नारद जी महाराज। अब कोई हमसे पूछे आपका संप्रदाय क्या, तो मैंने कहा हमारा संप्रदाय तो वास्तविक श्री संप्रदाय है, राधा संप्रदाय है। कैसे? मैंने कहा देखिए, पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज को आप क्या मानते हैं? तो कहते हैं वो मुग्धा गोपी है। मैंने कहा तो आप आंशिक जानते हैं, हमारे पूज्य बाबा मंजू श्यामा भाव में थे, मंजू लीला भाव में थे, बाद में महाभाव मादनाख्य भाव श्री राधा भाव में प्रतिष्ठित हुए। और ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने, मैंने कहा स्वामिनी जी भगवान के मन के अवतार हैं, स्वयं देवर्षि, और भगवान के मन श्री जी के अतिरिक्त, राधा रानी के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। तो श्री जी के साक्षात स्वरूप, स्वामी जी के साक्षात स्वरूप हैं, आचार्य रूप में श्री जी हैं। और पूज्य बाबूजी की वही स्थिति, और बाबूजी के बाद में बाबा की भी वही स्थिति। तो अगर हम वास्तव में कहीं मूल में ये पूज्य गुरुदेव हैं, जिन्होंने बाबूजी बाबा के प्रति इतना प्रेम हम सब बालकों के हृदय में स्थापित किया। ये सारी लीलाएं जितनी अभी तक नारदीय निकुंज में हुई है, इसका अंतर जगत में सूत्रधार है। और बहुत पहले जब मुझे किसी ने ये कहा कि आप समझ लीजिए बस भगवान किस परिमाण में, मैं संत का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो नेट से जाता है, पर उनको उनका गोपनीय रहने का व्रत है, इसलिए उन्होंने कहा आप देखो किस परिमाण में वो पूरा करेंगे। क्योंकि जिन्होंने ये प्ले लिखवाया है, ये नाटक लिखवाया है, और इस महोत्सव की रूपरेखा रची है, वो कहीं और रची गई है। अब वो जो करेंगे सर्व मंगल से युक्त होगा, और आपको वो तय करेंगे कितनी मात्रा में इसका और प्रभाव नजर आएगा। वो प्रभाव बहुत, इसका बहुत प्रभाव आपको जानते हैं। इस क्षेत्र का हमारे सबसे बड़ा पार्क भी वो रोक छोड़ा हो गया, हमें खेतान की साइड में रोक करना पड़ेगा, क्योंकि बलराम जी कह रहे हैं इससे 2 गुनी पब्लिक जा चुके थे, रोडों पे लोग खड़े थे अंदर में, और पिन ड्रॉप साइलेंस है। हालांकि पीछे की स्क्रीन खराब थी तो पीछे से वो देख नहीं पा रहे थे इतनी दूर से, और पीछे के स्पीकर भी कमजोर थे उसमें भी, और वो साउंड नहीं थे। तो दोनों तरीके से ये असुविधा होने पे भी लोग गए नहीं, इतना आकर्षण ने उन्हें बांध रखा था। वो कार्यक्रम जो हम मैसेज देना चाहते थे, और फिर पूज्यपाद महाराज जी ने उसके ऊपर अनुमोदन करके उसी के ऊपर श्री राम नाम की महिमा बताई, लोग गए नहीं, तब भी गए नहीं। और बहुत भगवान की कृपा, अभी रथ यात्राएं वगैरह होती है तो आप लोगों को पता है पूरा क्षेत्र की सारी रोड्स वगैरह सब बंद हो जाती है, इतने लोग कहाँ से आते हैं।
आप जानते हैं कोई विश्वास नहीं करता इतना छोटा सा स्थान और ऐसी बड़े बड़े आयोजनों को कर रहे हैं कि ये कैसे होता है। आपको जाने जहां मूल में सत्य छुपा हो, वो सत्य ही सब लोगों को आकर्षित और सबको आकर्षित करता है। जहां हमारे श्री प्रियालाल जी, श्री श्यामा श्याम राधा माधव जी, पूज्य बाबू जी हैं, पूज्य बाबा हैं, वहां रस की प्राप्ति के लिए सारे लोग खींचे चले आएंगे। और मुझे लगता है अब ये महोत्सव, इनकी जो श्रृंखलाएं चल रही है, हमें पता नहीं कितने स्थानों पे करने पड़ेंगे और इसकी बड़ी आवश्यकता है। अभी तो महात्माओं के निमंत्रण मिलने शुरू हो गए और हमने पहली बार संत जगत की शुरुआत पूज्य महाराज जी को लाके की। आगे भी हम संतों को निमंत्रित करते रहेंगे और कल के उसमें जितने भी गाने वगैरह रहे, पूज्य श्री अशोक दास जी ने, आज लक्ष्मण मंदिर वाले महाराज जी, उन्होंने 1 घंटे बात की। उन्होंने कहा मैं इतना प्रफुल्लित हूँ इन बच्चों को देख के। उन्होंने कहा ऐसी माया नगरी में। मैंने कहा महाराज जी मेरे घर के ठीक नीचे ही वो भी चलता है, हुक्का बार भी चलता है, पब भी खुल गया और बहुत सारी चीजें। तो मैंने कहा हर जगह छोटे छोटे बच्चे जाते हैं दौड़ दौड़ के। ऐसे प्रचार में ये बच्चे अपने आप को बचाए हुए नहीं है, आनंदित है अपनी अलग दुनिया में। तो ये बहुत बड़ा, बिना संतों के अनुग्रह के ये चीज होती नहीं है। और सभी संत इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा हमारा हृदय जीत लिया आज इन सब बच्चों। और मैं बताऊं आपको, जिन्होंने यमराज का स्वरूप धारण किया उन पे सूर्य भगवान की बड़ी कृपा है। तो देखो उन्हें यमदेव का स्वरूप मिला। ऐसे लगे इंद्र महाराज आए तो कृष्ण प्रिय प्रभु ने कहा, वास्तव प्रभु तो जो अप्सरा बनने से पहले तो ठोके नहीं लगाने आ रहे थे। तो उन्होंने 15 दिन से हमें इतने उनसे यही प्रयास था कि आप कुछ करेंगे कि, और हमारे हनुमान जी आके उन्होंने हाथ ऊपर किया और गोया जो परफेक्शन हो, जो इतने सुंदर हनुमान जी। ऐसे लोगों के मन में एक धारणा कि हनुमान जी कैसे होंगे, अरे कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज धरी। इन बालकों के जो हमने नाम रखे थे, जिनको श्री ठाकुर जी का स्वरूप धारण कराया गया और जिनमें श्री ठाकुर जी जिनका आविर्भाव होता है पूरे वर्ष में, और आप समझ लीजिए उनके कारण हमें आज तक भगवान के सुंदरतम दर्शन हुए हैं। तो उनके राम जी का इतना निष्ठा है और उनकी हर चीज नवमी से युक्त नाम, उनका शुभ नाम, भगवान का नाम, और ये बहुत पहले तय हो चुका था। हनुमान जी का नाम हमने हनुमान रखा, ऐसे ही कर दिया था, लेकिन पहले बाद में उनके माता जी पिताजी बताएंगे बचपन में बंदर उठा के ले गए थे, जब ये गोद वाले थे वो बंदर उठा के ले गए। तो मैंने कहा आज को कहता भी हूँ, ये उड़ते ही फिरते हैं, तो चिट्टे की वृत्ति भी उड़ती फिरती है, इनको तो मैं टिकाए हुए हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई खोटा बांधने वाला होता ना, भगवान जबरदस्ती है इधर उड़ जाए, बैठ जाओ आप थोड़ा शांत रहो। तो ये इनमें वो वृत्ति है इनके। तो आगे ये बात तो खास है, लेकिन हमें नहीं पता था ये बंदर उठा के ले गए थे, इसलिए उन्होंने पहले इन्हें गुरु दीक्षा दे दी थी। तो सार्थक हो गया। जब मैंने इनके दर्शन किए तो मुझे लगा आप बाबा बजरंगबली आज हम सब लोगों को दर्शन दे रहे। वस्तुतः कल ये लोग अपने स्वरूपों में थे ही नहीं। ब्रह्मा जी जब आए तो मैंने कहा, ब्रह्मा जी का गेटअप देख रहा था पहले दिन, कॉस्ट्यूम्स वगैरह, तो मैंने कहा कैसे लगेंगे, ठीक लगेंगे लगे, लेकिन जैसे आए ओहो ब्रह्म लोक प्रकट हो गया। फिर भगवान का साकेत वैकुंठ धाम आया, सब लोगों ने कमाल किया। हाँ, और महादेव का जो नृत्य हुआ, हमारे नरसिंह प्रभु कमाल, मतलब इनकी भोले बाबा की जो भक्ति है वो वहां पे एकदम फलीभूत होके इनके अंदर में इनके इष्ट भगवान महादेव पूरी तरह प्रकट हो गए। देखिए नाटक वाले लोग क्यों इम्प्रेस कर पाते, क्योंकि वो नाटक करते हैं, वो उससे जुड़े हुए नहीं है, हृदय की भावधाराएं भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन जहाँ अच्छे साधक भगवत भक्त भगवान का स्वरूप धारण करेंगे वहाँ भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होंगे, ये पक्की है। और निरंतर आप लोग लगे रहिए, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। इतनी दूर दूर से हमारे भैया वगैरह सब लोग आए हुए, कितनी असुविधा बर्दाश्त करते हैं। श्री विनीत भैया ना, इन लोगों का तो इतना स्नेह मिलता है वहाँ पे
इतना प्रेम हमारे श्री मनमोहन भैया, आप जानते हैं इनका परिचय मैं कर रहा हूँ, पूज्यपाद हमारे बक्सर वाले सरकार पूज्यपाद मामा जी महाराज उनके शिष्य हैं भैया। सीताराम जी का अद्भुत स्नेह है इनको, श्री सीताराम जी के इतने विवाह महोत्सव करवाते हैं। और हमारी वाटिका वाली माँ हमारी सबको, हम सब बालकों के लिए प्राण प्रिय हैं, उन माँ के भी बड़े कृपा भाजन हैं। हमारे पूज्य श्री जयराम दादा सब लोग एक ग्रुप के आपस में वाटिका वाले हैं। इनको देख के, गोरखपुर में रहते हैं, इनको देख के बाबूजी बाबा की स्मृति आती है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है, मधुर को मधुर कर दिया। अब तो ये चाहेंगे जब जब हमारे मधुर महोत्सव होना इनको हम बुलाएंगे, ये सब लोग आए। हमारे बाल मुकुंद भैया रह गए, उन्हें हम बहुत मिस कर रहे हैं। अभय भैया देखिए, ये मैनेजर साहब है, ये भैया बहुत बड़े उद्योगपति हैं भैया। देखिए इनकी पहचान बता रहा हूँ मैं आपको, जितनी सिंप्लिसिटी में आपको जितनी सरलता इनमें दिख रही है ना, वो सरलता एक वैष्णव का भूषण है। पूज्य श्री जोधपुर वाले महाराज जी, पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज, उनके बड़े कृपा भाजन तो है ही, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये बीज है ना, बीज, ये बाबूजी बाबा के बीज हैं, ये गोरखपुर में छिटकाए हुए। वसंत बता भैया इस्कॉन से दीक्षित है, आप पूज्य मामा जी महाराज से, आप जिस भी परंपरा से, पुष्टि मार्ग से, जहां से भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी भावधारा हमारे बाबूजी बाबा के पास सबकी लोल कर रहे हैं, सब आनंद में है, उनकी गोद में बैठे हैं बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि कलिकाल में देवर्षि नारद जी के अनन्य कृपा भाजन पूज्य श्री भाई जी, देवर्षि नारद जी महाराज, और कल महाराज जी ने स्तुति की, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। मैं उन ब्रह्मपुत्र श्री देवर्षि नारद जी महाराज को नमन करता हूँ, जिनके एकमात्र के दर्शन ने प्रहलाद को भगवान से मिला दिया था, जिन्होंने एक बार उपदेश किया, ध्रुव को भगवान की गोद में पहुंचा दिया था, जो माया की धज्जियां उड़ा देते हैं, अगर एक बार कदाचित उनका दर्शन हो जाए, भगवान से मिलन का भी अगर कोई फल है, वो देवर्षि नारद जी महाराज का मिलन है। तभी सूत्रधार के रूप में ठाकुर जी के बाद में भी, ठाकुर जी के दर्शन के बाद में तो इतिश्री हो जानी चाहिए। सरकार वो परिपूर्णतम अनुभूति है, लेकिन सरकार के दर्शन के बाद में भी हमें भगवान से हम कामना करेंगे, हमें तो उसी कुंज में ले चलना जहाँ हमारे पूज्य बाबू जी हैं, पूज्य बाबा हैं, और हमारे बड़े गुरु जी नारद जी महाराज। तो यही प्रार्थना है, शेष वाटिका के जितने परिकर हैं सबको कोटि कोटि